हेलो 10th क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार करता हूं मैं। और यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चल रही थी उसका लास्ट जो एक्सरसाइज उस पर आ चुके हैं, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज लिखा हुआ है उसमें। बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, इसको ज़रूर देखिएगा। जिनके पास में स्टैंडर्ड मैथ्स है वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देखें और समझें। बेसिक मैथ्स वाले भी देख सकते हैं इसको, तो उससे उनका थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन होगा। जो पिछले चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हैं उसमें और कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें कैसा क्वेश्चन है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा ऐसा टर्म होगा इस AP का जिसका पहला टर्म, जिसका कोई जो टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन से नंबर का होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ, हिंट भी दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि AN इज लेस देन 0। AN जो है वो 0 से छोटा हो जाए, ऐसा कौन सा टर्म होगा। तो हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि वो nth टर्म होगा। और इसका सोल्यूशन जरा हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसके सोल्यूशन की बात जहाँ तक की जा रही है, इसमें देखें आप, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में 121 सीरीज पूरी लेकर चल रहे हैं, 117, 113 एंड सो ऑन। और ये उल्टा चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि D आप निकाल सकते हो 117 माइनस 121 करके, और ये वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 4। A आपने देखा 121 है, और कौन सा ऐसा टर्म है जो कि पहला नेगेटिव टर्म होगा, ये निकालना है आपको, ये फाइंड करना है आपको। तो चलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम ये देख लें कि वो कोई nth टर्म होगा, हमें नहीं पता कि वो कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि AN की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होता है, A प्लस n-1 और D का मतलब -4, यानी 121 माइनस 4 n-1। और इसको सॉल्व कर सकते हो तो लिख सकते हो 121 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको अगर आप 4 ऐड कर दो इसमें तो क्या मिल जाएगा आपको, 125 माइनस 4n। ये वैल्यू मिल गई आपको AN की। हिंट में भी आपको बताया गया कि ये जो AN होगा ये लेस देन हो जाना चाहिए 0 से छोटा। भाई 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव टर्म होगा। और AN की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, 125 माइनस 4n। सो वी कैन से 125 माइनस 4n जो है वो लेस देन 0 हो, यानी 125 इक्वल्स, इसको इनइक्वल यानी इनइक्वालिटी ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 4n हो, यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 4 n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हम कितना मिल गया, 4 3 12 और 4 1 4, ये हमको मिल रहा है 31। 1 अभी भी बचा हुआ है, ये हमको मिल रहा है 31 होल नंबर 1/4 से बड़ा होगा n, इससे बड़ा होगा n, यानी n कितना होगा, n होगा 32। अगर इसी वैल्यू को हम इंटीग्रल वैल्यू ले लें इसकी, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 32 है, तो उससे जस्ट आगे वाली वैल्यू होगी 32। तो 32th टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट दिया हुआ है और थर्ड और सेवेंथ टर्म का, और 6 प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। पहले 16 टर्म्स आपको बताने इस AP के। तो सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म देखो जरा क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है A3 और A7, और ये कितना दिया हुआ है, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 6, और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, और A3 इंटू A7 आपको दिया हुआ है 8। ये दो जानकारी आपके पास में है। A3 का मतलब बेटा क्या, A प्लस 2D हो गया, प्लस ये कितना हो गया, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6 दिया हुआ। तो ये हो गया आपके पास में 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6, मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। इधर हमने 2 कॉमन ले लिया, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 6, यानी A प्लस 4D इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। एक इक्वेशन तो ये हो गई भाई। सेकंड इक्वेशन के रूप में इसको सॉल्व करके देख लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये वही है, पूरी वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, A प्लस 2D और A प्लस 6D
का प्रोडक्ट 8 दी। ये वाली वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो a प्लस 2d को हम इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? देखो एक चीज़ तो ये है ना, a प्लस 2d लिखो तो 3 माइनस 2d आ जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो जरा, इसको अगर हम लिख दें a प्लस 4d, तो a प्लस 2d है, तो 4d में से अगर हम 2d कम कर दें तो ये 2d बचेगा। ठीक, इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d प्लस 2d इक्वल्स टू 8। बात समझ में आ रही? अब इस वाली वैल्यू के हिसाब से देखो आप, a प्लस 4d इक्वेशन नंबर 1 में देखो कितना दिया हुआ है, तो 3 माइनस 2d विद इन फर्स्ट ब्रैकेट और 3 प्लस 2d सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स हो गया 8 के। अब ये वैल्यू बेटा a माइनस बी, a प्लस बी आपको मालूम है कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 8 के इक्वल है, यानी 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इसको उधर भेजो, इसको इधर बुला लो, तो 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एंड d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब लफड़ा हो गया यार, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, और दोनों तरह से अलग अलग टर्म्स की वैल्यूज निकालोगे। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। तो 4d स्क्वायर अगर d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आया है, तो पुट d इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जो है, इसमें d की वैल्यू 1/2 प्लस का पुट करो, प्लस का 1/2 अगर पुट करो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। 2 2 ज़ा 4 हो गया, और इसको उधर भेजोगे तो आपको मिल गया a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब a मिल गया है 1, d है 1/2, d है 1/2, a है 1, और आपको निकालनी है फर्स्ट 16 टर्म्स की वैल्यू। फर्स्ट 16 टर्म्स हैं, हाँ, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP सब निकालना है। तो आपको S16 अगर निकालना है तो क्या करोगे? 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15d, और d है 1/2। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 8 बार 8 और 2 प्लस 15/2। 8 को अंदर भेज लेते हैं, 8 को अंदर भेजिए जरा। 8 2 ज़ा 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 15/2, यानी 2 4 ज़ा 8। ये हमको मिल गया 16 प्लस 60, यानी आंसर हमारा हो गया 76। कब? तब आंसर हुआ 76 जब हमने d को 1/2 रखा है। नाउ पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। उसी इक्वेशन 1 में अब d की वैल्यू हम माइनस 1/2 पुट करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। तो भाई a प्लस 4 इंटू माइनस का 1/2, ये 2 2 ज़ा 4 हुआ, बराबर है 3 के, यानी a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। मतलब क्या हुआ? a इक्वल्स टू हो गया 5। अब a अगर 5 है और d माइनस का 1/2 है, तो फिर सम क्या होगा? मैं इधर दिखा देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से देख लीजिए। हालांकि बिगाड़ने का टाइम तो मैं बचा ही लेता हूँ ना। तो d अगर माइनस 1/2 है तो सम क्या होगा? तब S16 की वैल्यू क्या निकलेगी? S16 इज इक्वल्स टू 2n/2 2a। a इस बार आपका कितना आया है? a आया है 5 प्लस n माइनस 1 यानी 15, और d यानी माइनस का 1/2। तो रिजल्ट क्या मिल गया? ये तो 8 हो गया भाई, 8 10 माइनस 15/2 हो गया। अब इस हिसाब से हम 8 को अंदर भेज देते हैं। 8 को अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा? 80 माइनस 8 इंटू 15/2, 2 4 ज़ा 8, यानी 80 माइनस 15 4 ज़ा 60, यानी कि हो गया 20। तो ये जो S16 बेटा ये दो वैल्यूज़ देगा आपको, कि एक तो वैल्यू आपको मिल गई थी 76 और दूसरा आंसर मिल गया है 20। तो आंसर होगा 76 और 20। प्लस 1/2 रखने पर d की वैल्यू आपको आंसर मिल रहा है 76, माइनस 1/2 रखने पर आंसर मिल रहा है 20। ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। आता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। चलो पढ़ो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। फिगर दिखा हुआ, फिगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिगर मैंने बना दिया है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप।
इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर टू होल नंबर 1/2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ठीक है, इन केवल रंग्स को बनाने के लिए आपको बताना है कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी। आपको बताया जा रहा है दो रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है, और फिर ये धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 कितना सेंटीमीटर पहुंच जाता है, तो 25 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। टॉप पर पहुंचते पहुंचते इसमें 25 सेंटीमीटर की कमी आती जा रही है। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उसके हिसाब से आप कर सकते हो ना, फर्स्ट टर्म 45 सेंटीमीटर ले लो, लास्ट टर्म 25 सेंटीमीटर ले लो, लेकिन हमको ये निकालना पड़ेगा ये नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ रंग्स निकालने के बेटा एक सिंपल सी बात आपके सामने रख देता हूँ कि जो डायमीटर है 2 होल नंबर 1/2 मीटर और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर। ये ढाई मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 मीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर होगा, ढाई मीटर 250 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम कहें 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स आपको पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ रंग्स हो गए 10, ये 10 है। ठीक, अब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाला जो सम वाला फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसको लगा लेते हैं। तो S10 हमको फाइंड करना है बेटा, तो 10/2 कर लो 2a, फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, वो वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला लगा लो। S10 निकालने के लिए 10/2, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 45 और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 25, बस ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 5 10 हो गया, 45 और 25 हो गया 70, 5 7 35, 350 सेंटीमीटर। तो इन सारे रंग्स की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 350 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक 49 तक नंबर दिए गए, नंबरिंग की गई है मकानों की, है ना, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 49, ऐसे करके। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, हमें बताना है कि ऐसी एक वैल्यू x होगी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू, तो x से पहले वो कोई नंबर होगा, x से पहले जितने भी हाउसेज हैं, यानी फ्रॉम 1 to x नहीं, 1 to इससे पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला नहीं, x - 1। तो ये जो जितने भी हाउसेज हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते एक नंबर कोई x होगा, x ऐसा होगा कि उससे जस्ट पहले वाले हाउस यानी x - 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम अगर करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर सम निकालोगे तो वो कह रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x नंबर जो हाउस है उससे प्रीसीड करने वाले जितने भी हाउस हैं इन सब का जो सम होगा वो सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, यानी इसके आगे जितने भी हाउसेज हैं उनके सम के इक्वल होगा। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। अब इसके आगे जितने भी हाउसेज होंगे वो कितने होंगे, देखो 49, यानी इन बिटवीन x to 49, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम S49 पूरा 1 to 49 सबका सम निकाल दें, S49 उसमें से माइनस कर दें SX, पिछले वीडियो में ये चीज़ हम लोगों ने की है, तो हमको जो सम मिलेगा ये वाला सम बराबर होना चाहिए किससे, 1 to x - 1, यानी SX - 1 सम ऑफ x - 1 हाउसेस के सम, टोटल हाउसेस के सम में से इससे पहले वाले सब हटा दिए जाए, ये माइनस कर दें हम 1 से लेकर SX, यहाँ से लेकर x तक का जो सम होगा उसको अगर माइनस कर दे तो इसके आगे वाले बचेंगे, तो ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन की कंडीशन आपसे कह रही है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड दिस वैल्यू x, तो हमें ये वैल्यू x फाइंड करनी है। अब हम एक पहले तो आपके सामने जो हमने लिख दिया है वही चीज़ आपके सामने आ गई, 1 2 3 4 इस तरह से आपके सामने में एक AP बन रही है। इस AP में हम सम निकालना शुरू करते हैं। देखिए जरा इसका सम कैसा होगा कि अगर हम इसमें सम ऑफ x - 1 निकालें, SX - 1 निकाल रहे हैं, तो SX - 1 निकालने के लिए बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 2 3 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर 49 तक दिया हुआ है तो मतलब साफ है कि A जो है वो 1 है,
डी जो है वो 2 - 1 यानी कि 1 है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को पता हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए हैं, तो 1 to 49, इनका हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने लेकर चल रहे हैं, तो x-1 ही हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ x-1। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर हम सम ऑफ x-1 निकालेंगे, सम ऑफ x-1 होगा x-1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी x-1 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1। ठीक, इसको आगे बढ़ाइए जरा, इसको सॉल्व कीजिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा x-1/2 और ब्रैकेट में क्या हो गया 2 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा पूरा ये हो जाएगा 2 प्लस x-2 -1 ऐड हो गए, x-2 हो गया, बाहर प्लस का साइन है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो 2 माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद में अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया x-1/2 इंटू एक्स, या कह सकते हो x² माइनस x/2। ये मिल गई वैल्यू किसकी, x-1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से बेटा हम लोग S49 और SX की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए S49 की अगर वैल्यू निकालोगे क्या निकलेगी, S49 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी 49 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n-1 यानी 49 - 1 48d यानी 1। तो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है 49/2 और यहाँ से बेटा अगर 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस 48 यानी 24। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये रिजल्ट हमको मिल गया 49 इंटू 24 इंटू 1 25। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे लिखा रहने देंगे, छोड़िए उसको। SX निकाल लो, SX अगर निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, SX की वैल्यू जो निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d यानी कि 1। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा है देखना, यहाँ से रिजल्ट हमको जो मिल रहा है वो है x/2 2 1 2 प्लस x-1। अब 2 और -1 करोगे तो 1 बचेगा यानी x इंटू x प्लस 1/2 और रिजल्ट SX के लिए हमको मिल गया है x² प्लस x/2। अब यहाँ से हमने SX-1 निकाल लिया, SX-1 यानी x² माइनस x/2 इक्वल्स टू S49 इंटू 25 माइनस x² प्लस x/2। इस पूरे को इधर बुला ले, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है देखिएगा, देखिए इसको जब हम इधर बुलाएंगे तो हमको मिलेगा x² माइनस x/2 प्लस x² प्लस x/2। तो पूरे के अपॉन में 2 है, डायरेक्टली इसको अपॉन 2 ही लिख दें और ये इक्वल्स किसके बच रहा है, इक्वल्स बच रहा है 49 इंटू 25 के, यानी 49 इंटू 25। अब आप देखो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, 2x²/2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25 यानी x² इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25, मतलब x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5। समझ गए, तो ये 49 है, उसका स्क्वायर रूट 7 होता है, 25 है उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा यार। ये हो गया इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू होगी, नेगेटिव साइन मत लीजिएगा, टेक पॉजिटिव साइन, वी गेट 35। ठीक है, नेगेटिव साइन मत लीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 35 हो गई। ये पूरा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं 5th और लास्ट क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, 5th क्वेश्चन इतना बड़ा है कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर तो जगह ही नहीं बचेगी। यही फिगर ही देखो आप लोग, खाली क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, ए स्मॉल टेरेस
of a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long. To build of solid concrete, each step has rise of 1/4 meter and tread of 1/2 meter, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, स्टेप बनते हैं, उन स्टेप्स को भी हम बना के दिखाते हैं आपको। कैलकुलेट करना है आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ठीक है, तो ये टेरेस बनाने के लिए टोटल कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है वो चीज़ आपको बतानी है। अब अगर आप कभी भी इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है, ये हाइट है और ये ट्रीड है, इस तरह से स्टेप्स बनेंगे। मैं सारे स्टेप्स नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर फिगर आप देख ही चुके हो। और इसको अगर हम इस तरह से आगे प्रोसीड कर दें, इस तरह से आगे प्रोसीड कर दें, तो ये जो आप देखोगे ये पूरा कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो, एक मिनट भाई, ये वाली जो चौड़ाई आप देख रहे हो ये आपको 15 मीटर दी हुई है। ठीक है, 50 मीटर दी हुई है। 15 स्टेप्स है टोटल, 50 मीटर। अब ये जो स्टेप्स बने हैं, इन स्टेप्स में ये वाले हिस्से और ये वाला हिस्सा, ये 1/4 दिया हुआ है। जो हाइट है वो 1/4 है, और ये जो ट्रीड है ये कितनी है, ये 1/2 है। ये 1/2 यहाँ पर भी है, तो 1/2 ही यहाँ पर भी रहेगी। क्यों भाई, 1/2 ही यहाँ पर भी रहेगी। लेकिन हाइट के साथ में क्या हो रहा है, हाइट 1/4 है, तो यहाँ 2 टाइम्स 1/4 है, ट्वाइस 1/4, यहाँ पर थ्राइस 1/4। और अगर किसी भी एक स्टेप का हमको वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हो गई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ तो 50 मीटर सबकी कॉमन है, पूरी यहाँ से वहाँ तक 50 मीटर है। यानी अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, जरा एक सीरीज देखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप के लिए निकालेंगे हम, तो वो हो गया लेंथ। लेंथ यानी ये ट्रीड ले लो, ठीक है, 1/2। ब्रेड्थ सबकी 50, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 1/4। फिर सेकेंड स्टेप पे जब आओगे तो 1/2 और 50 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 2 टाइम्स 1/4 हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे आओगे तो 1/2 और 50 तो फिर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये 3 टाइम्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स 1/4 एंड सो ऑन। टोटल 15 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर एक सीरीज बनाते हैं और उसका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको जो वॉल्यूम मिल रहा है, देखिएगा जरा, इसमें हम लोग जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन टर्म कौन कौन से, 1/2 है, 50 है और 1/4 है। तो अगर हम 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4 को बाहर कर लें तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। टोटल टर्म्स कितने हैं, 15 टर्म्स हैं, 15 स्टेप्स हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा वॉल्यूम कंक्रीट का निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये 2 से 25 बार, ये हमको मिल गया 25/4। और अंदर वाले की बात कर ले तो 15 टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो 15 टर्म्स का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी आप कर सकते हो, n/2 यानी 15/2 n/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 1 + 15 हो गया। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 15/2 इंटू 16, तो 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 25 2 ज़ा हो गया 50, और 50 इंटू 15 हो गया 750 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। द टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्टेप्स, ये जो टेरेस है इसको बनाने के लिए टोटल कंक्रीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 750 मीटर क्यूब की। तो ये बेटा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जल्दी एक अगला वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।